क्या कभी आपने सोचा है कि अपनी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है? राम ने हमें सिखाया कि पिता का वचन और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ त्याग की नहीं, बल्कि कर्तव्य की उस पराकाष्ठा की है, जहां एक पुत्र ने अपने पिता के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा कर्तव्य क्या होता है और उसे कैसे निभाया जाता है। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया था। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। हर कोई राम के राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सड़कें सजाई जा रही थीं, गीत गाए जा रहे थे और हर घर में दिवाली जैसा उत्साह था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा नाम की एक कुटिल दासी ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। कैकेयी, जो राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, मंथरा के बहकावे में आकर महाराज दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगने चली गईं। ये वही वरदान थे जो महाराज ने कैकेयी को युद्ध में उनकी सहायता के बदले में दिए थे। कैकेयी ने एक वरदान में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, गिड़गिड़ाए, अपने पुत्र के लिए रोए, लेकिन कैकेयी अपने हठ पर अड़ी रहीं। महाराज दशरथ शोक और ग्लानि से इतने भर गए कि वे मूर्छित हो गए। उसी समय शांत और सौम्य राम वहां पधारे। उन्होंने देखा कि पिता अचेत पड़े हैं और माता कैकेयी के चेहरे पर कठोरता छाई है। राम ने विनम्रता से पूछा, माता, क्या बात है? पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? कैकेयी ने बिना किसी हिचक के कठोर शब्दों में उन्हें अपने दोनों वरदानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास दिया है। अगर तुम सच में अपने पिता के पुत्र हो और उनके वचन को महत्व देते हो, तो उनके वचन का पालन करो। कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के सिर पर कल ताज सजना था, जिसे सारा राज्य अपना राजा मान चुका था, उसे अचानक ये सुनकर कैसा महसूस हुआ होगा? क्रोध, दुख, निराशा? नहीं, राम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, इसमें शोक की क्या बात है? मैं तो सहर्ष वनवास स्वीकार करूंगा। पिताजी के वचन का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। भरत मुझसे भी ज्यादा योग्य हैं। वे कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करेंगे। मैं तो बस अपने पिता के वचन को सत्य करना चाहता हूं। यह सुनकर कैकेयी भी थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन राम अपने निर्णय पर अटल थे। जब लक्ष्मण को यह बात पता चली, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, ये अन्याय है। हम अपनी शक्ति से इस राजगद्दी को प्राप्त करेंगे और अन्याय करने वालों को दंड देंगे। लेकिन राम ने उन्हें शांत किया। उन्होंने समझाया, लक्ष्मण, हमारा सबसे बड़ा धर्म पिता के वचन का पालन करना है। अगर पिता का वचन टूटता है, तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं। मेरे लिए राजपाट से कहीं बढ़कर पिता का सम्मान है। फिर राम अपनी माता कौशल्या के पास गए, जो ये खबर सुनकर विलाप कर रही थीं। राम ने उन्हें भी धैर्य बंधाया और समझाया कि उनके लिए पिता का वचन ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, माता, पिताजी ने जो कहा है वो सत्य ही होना चाहिए। मेरा वनवास उनके वचन को पूरा करेगा और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप मेरे जाने का शोक न करें, बल्कि मेरे कर्तव्य पालन पर गर्व करें। राम के इस अटल कर्तव्य निष्ठा ने सबको अचंभित कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं, अपने सुख, अपने भविष्य को एक पल में त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पिता का मान रहे, उनका वचन सत्य हो। उन्होंने अपने कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत सुख से कहीं ऊपर रखा। वो जानते थे कि एक राजा के लिए, एक पुत्र के लिए धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और बस बिना किसी शिकायत के
बिना किसी विरोध के राम ने 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान किया। अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो सदियों तक कर्तव्य और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, राम के इस महान कृत्य से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने वचन, अपनी जिम्मेदारियों और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सच्ची खुशी और सम्मान उसी में है जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।